की खबर मिल रही है। दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई है। तकनीकी खराबी के चलते ये फ्लाइट रद्द हुई है। एयर इंडिया की 2 और फ्लाइट रद्द होने की खबर है। दिल्ली से पेरिस जाने वाली ये फ्लाइट्स थी, इनमें कोई टेक्निकल स्नैक की जानकारी मिल रही है। तकनीकी खराबी की वजह से 2 और फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। ये एयर इंडिया की ये फ्लाइट्स हैं। आप जानते हैं कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी एयर इंडिया का ही विमान था, बोइंग 787, और ऐसे में तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की 2 और फ्लाइट कैंसिल होने की खबर मिल रही है। तकनीकी खराबी इसमें रीजन निकलकर सामने आ रहा है। तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की 2 और फ्लाइट रद्द हो गई हैं। दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट रद्द की गई है। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट रद्द हो गई हैं। एक के बाद एक ऐसी कई तस्वीरें और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट्स में तकनीकी खामी या फिर बाकी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और सिर्फ एयर इंडिया नहीं, अब तो अलग अलग फ्लाइट से जुड़े ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं। लोग बड़े दहशत में हैं अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद में, और अब पायलट भी, क्रू मेंबर्स भी ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, ये कह सकते हैं। तकनीकी खामी के चलते पायलट्स भी अपनी कॉल ले रहे हैं, जिसके चलते या तो प्लेन नहीं उड़ाना है या तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। ये अलग अलग खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट रद्द की गई तकनीकी खराबी के चलते। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ लाइव। मनोहर, एयर इंडिया की 2 और फ्लाइट में तकनीकी खराबी की खबर। देखिए, बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीते 2 दिनों से 3 से 5 जो एयर इंडिया की फ्लाइट है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों से या तो रद्द कर दी गई है या उनकी आपात लैंडिंग कराई गई है। और अभी जो खबर मिली है वो दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट है, उनको रद्द कर दी गई है। वहीं लंदन से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है। और लंदन से अहमदाबाद वाली जो फ्लाइट है जिसमें 200 पैसेंजर थे, जो 1:10 में अहमदाबाद से उड़ान भरनी थी और 6:25 में शाम में लंदन पहुंच गई थी, उस फ्लाइट को रद्द कर दी गई। और बताया ये जा रहा है कि जो अनिवार्य जांचें होती है वो जांच करने में समस्याएं आई और उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया। पैसेंजर्स काफी ज्यादा परेशान हुए। फिर उनके लिए एयर इंडिया की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जो यात्री जहां फंसे हुए हैं उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है और उन्हें दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, खास करके बोइंग की अगर मैं बात करूं, ड्रीमलाइनर की बात करूं, तो ड्रीमलाइनर में बहुत ज्यादा एक तकनीकी समस्या आ रही है और इसी वजह से एयर इंडिया कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है 12 जून को जो प्लेन क्रैश हुआ था और कमोबेश टाइमिंग 1:38 के आसपास की थी, तो ऐसी स्थिति में आज भी उसी रूट से अहमदाबाद से लंदन के रूट पे ही जो है एक फ्लाइट आज रद्द कर दी गई। और देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जो जा रही थी उसमें खराबी की वजह से कोलकाता में लैंडिंग हुई, आपात लैंडिंग कराई गई। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो हांगकांग वाली फ्लाइट थी उन्हें वापस हांगकांग वापस लैंड करवाना पड़ा। तो इस तरह से लगातार खामियां देखने को मिल रही है। और एयर इंडिया की ओर से भी कहा जा रहा है तो कुल ये 33 उनके पास बोइंग है, ड्रीमलाइनर है, जो 787 सीरीज की ड्रीमलाइनर है, उनमें से 25 की जांच हो चुकी है। आज भी 3 फ्लाइट की जांच हुई है और उन्हें सिर्फ दुरुस्त किया गया है और बाकी फ्लाइट की भी चेकिंग की जा रही है ताकि वो प्रॉपर ठीक हो जाए और उसके बाद जो है पैसेंजर्स को लेकर के उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। अब तमाम बातें सामने आ रही हैं, एहतियात बरतने की भी और आगे और ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। अब सभी विमानों की चेकिंग होती है, ग्रीन सिग्नल मिलता है तब उड़ान भरें। हालांकि पहले से नियम है, पहले भी हो रहा था, लेकिन अब ज्यादा सावधानी बरती जा रही है और इस बीच फ्लाइट कैंसिल भी एक के बाद एक हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर केसरी, ये पूरी